फैसलाबाद में चाय वाले अब्दुल वहीद की बेटी रिदा वहीद ने इंटरमीडिएट नताज में सबको पीछे छोड़ दिया। पंजाब कॉलेज डाइवर रोड कैंपस फैसलाबाद की तालिबा रिदा वहीद ने सबसे ज्यादा 1060 नंबर हासिल किए। रिदा वहीद रिजल्ट से पहले ही नस्ट इस्लामाबाद में BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दाखिला हासिल कर चुकी थी। वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद मसूद गुलदस्ते और तहाइफ लेकर रिदा वहीद के घर पहुंच गए। वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद मसूद गुलदस्ते और तहाइफ लेकर रिदा वहीद के घर पहुंच गए। तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, तालीम बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से आज इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान किया गया। बोर्ड की तरफ से पोजीशंस तो अनाउंस नहीं की गई, लेकिन सिटी 41 जो है उसने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा जो हैं उनको ढूंढने की कोशिश की है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा नंबर पंजाब कॉलेज डाइवर रोड कैंपस की रिदा वहीद हैं, जिन्होंने 1060 नंबर हासिल किए और तालीमी बोर्ड में टॉपर ठहरी हैं, पहली पोजीशन हासिल की है। इस वक्त वो नस्ट इस्लामाबाद में BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हैं। उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, टीचर मौजूद हैं जो कि उनके घर फूलों का गुलदस्ता लेकर तहाइफ लेकर पहुंचे हैं ताकि उनके पेरेंट्स की हौसला अफजाई हो सके। उससे बात करते हैं। सर बताइएगा कि बेटी ने माशाल्लाह फैसलाबाद में 1 लाख के करीब बच्चों में पहली पोजीशन हासिल की, सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए। क्या कहते हैं बोर्ड में पोजीशन और बेटी ने कामयाबी हासिल की? ये जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए काम में। कहते हैं कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। हमारी बेटी हमारे लिए रहमत साबित हुई है। अल्लाह ने बहुत रहमत की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सिटी 41 के वो हमें ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचा है। अच्छा, ये बताएं, आप बता रहे थे कि आप खुद नहीं पढ़ सके लेकिन आप बच्चों को पढ़ाने का शौक है, तो अब आपकी पहले भी एक बेटी नस्ट में दाखिल है और दूसरी बेटी आपकी जिन्होंने अब बोर्ड में भी पोजीशन हासिल की और नस्ट में भी करी। क्या ख्वाब देखा इन बच्चों के लिए? ख्वाब तो सभी अच्छे देखे हैं सभी बच्चों के लिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर माँ बाप को ऐसी ख्वाहिश जाहिर करे और कोशिश दे के हर माँ बाप ऐसी कोशिश जारी रखे। बिल्कुल, वालदा भी उनकी मौजूद है। आप बताएं, क्या कहते हैं? घर में रिदा सिर्फ पढ़ाई करती रहती थी या आपकी हेल्प भी करती थी साथ? थोड़ी बहुत करती सी। और पढ़ाई में कितना टाइम देती? हर वेले ही पढ़ाई में सही। हाँ, उर्दू था नहीं बिल्कुल शौक रहता सी। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂਗਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਲੀ ਪੜ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। बिल्कुल, बच्चों को पढ़ाई का शौक भी था, पेरेंट ने भी सपोर्ट किया, टीचर्स ने भी सपोर्ट किया और आज उस कामयाबी पर तालिबा तो मौजूद नहीं है, वो इस्लामाबाद में ज़ेर तालीम है नस्ट में और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हैं। टीचर मौजूद हैं उनके जो उनके घर पहुंचे हैं, उनके वालिदैन को तहाइफ पेश किए हैं, फूलों का गुलदस्ता पेश किया। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि बतौर तालिबा वो कैसी थी कॉलेज में और 1 लाख बच्चों में सबसे हाईएस्ट मार्क्स, क्या कहते हैं? लेकिन साथ साथ बोर्ड की तरफ से चूंकि पोजीशन अनाउंस नहीं की जाती, कोई तकरीब नहीं दी जाती, कोई मेडल नहीं दिया जाता, क्या कहते हैं सारे तनाजुर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद जी इनके पेरेंट्स को। फिर दूसरे नंबर पे पंजाब कॉलेज जो है वो बच्चों पर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बेटी की पार्ट 1 में भी जो है वो पहली पोजीशन रही है और बहुत जो है ना समझ ले के जो है कहते हैं ना कि गरीब घराने की ये बेटी है, लेकिन इसको पढ़ने का बहुत शौक़ था और ज़ाहिर है उसातिज़ा ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में जो है ना इसने अपने पेरेंट्स का ही नहीं बल्कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो है ना वो नाम को रोशन किया है जी बेटी ने। बिल्कुल, जिस तौर पर अपने वालिदैन का भी सर फख्र से बुलंद किया है, कॉलेज का भी। वालिद साहब मौजूद, उनसे दोबारा बात करेंगे। उन वालिदैन को क्या मैसेज देंगे जो कि अपने बच्चों को बिलखसूस बेटियों पर पढ़ाई की तवज्जो नहीं देते, जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, उनके वालिदैन को क्या मशवरा देते हैं? मैं चाहता हूं कि मैं उन वालिदैन को मशवरा देता हूं कि बेटा हो या बेटी हो, ये यकसर हैं, ये अल्लाह की तरफ से है और ये यकसर हैं और पूरी तवज्जो देनी चाहिए अपने बेटों पे भी बेटियों पे भी और वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि बेटियों को ज़्यादा मोहब्बत दें ताकि वो बेटों के बराबर चल सके। पंजाब कॉलेज की रिदा वहीद ने इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा 1060 नंबर लिए। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगी बिजली प्रोसेसिंग मिल्स मालिकान के लिए भी दर्द सर बन गई। चेयरमैन एफरेपमा हाफिज असगर कादरी कहते हैं हुकूमत बंद कमरों के फैसले करने की बजाय स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर फैसले करे। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। फजील, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है उसको शदीद मुश्किलात का सामना है। प्रोसेसिंग टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो इस वक्त मालकान शदीद परेशान हैं कि महंगी बिजली की वजह से पैदावारी लागत जो है वो बढ़ती जा रही है। आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? चेयरमैन एप्टपमा मेरे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ असगर कादरी, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी शेख साहब बताइएगा, पिछले 2 से 3 इजलास जो हैं एप्टपमा के फैसलाबाद रीजन के मुनक्कद हुए, बिजली की कीमतों की वजह से शदीद परेशानी है तमाम मालकान को। क्या कहते हैं, अभी फिर दोबारा बिजली की कीमत बढ़ चुकी है, आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? प्रोसेसिंग मिल्स मालकान का क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया फजील भाई, आपने जो इस वक्त क्वेश्चन किया है बिजली के मुतल्लिका। अब ये देखें कि ये वो वक्त आ गया है जिस वक्त किसी दौर में कहते हैं बेरोज़गार बंदे बहुत परेशान हैं। ये वो वक्त आ गया जिसमें रोज़गार बंदे ही बड़े परेशान हैं। जितने रोज़गार, जितना बड़ा रोज़गार उतना ही बड़ा परेशान हो चुका है। ये जो बिजली की कीमत बढ़ना करना, हम कहते हैं इसको 5 गुना कर दें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री के अंदर पहले वो वसाइल तो पैदा कर लें। ये हमारे लिए मसाइल ये ना पैदा करें कि हुकूमत या कोई प्लान बना लिया है कि इंडस्ट्री को बिल्कुल बंद करना है, वो भी हमसे बैठकर कर ले। इस वक्त हम लोगों के मकरूज़ ना हो जाएं, उससे पहले इसको इंडस्ट्री को बेचकर अपना पैसा को इकट्ठा कर कोई ना कोई काम कर लें, कोई मुल्क से बाहर कोई पैसा इन्वेस्ट कर लें। हमें बता दें, कल को हम मकरूज़ होते जा रहे हैं। ये इतना इस मरतबा जो बिल आए हैं, अब ये हिसाब लगाओ कि 3 गुना बिल आ गए हैं। चेयरमैन एप्टपमा असगर कादरी का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, फजील हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के बिजली की बढ़ती कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात। सीनियर नायब सदर चैम्बर डॉक्टर सज्जाद अरशद कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने जितनी कम अज़ कम उजरत मुकर्रर की उससे ज़्यादा तो वर्कर का बिजली का बिल आ रहा है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज कम उजरत जो है मजदूरों की वो 32,000 रुपए कर दी गई है। मिनिमम वेज जो है क्या वो काफी है? इस हवाले से फैसलाबाद की इंडस्ट्री की जानिब से पंजाब हुकूमत के इस फैसले को सराहा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो गरीब और वर्कर तबका है, जो नौकरी पेशा हजरात हैं, उनकी सैलरी बढ़ाने के साथ साथ यूटिलिटी बिल्स के ऊपर तवज्जो देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे उजरत के हवाले से? बहुत शुक्रिया शराज। ये जो उजरत गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने बढ़ाई है, उसकी नोटिफिकेशन की है, ये बड़ा एहसन इकदाम है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत भी थी। जो हालात बन गए थे उसमें गुजारा नहीं था, तो इट शुड बी ए गुड स्टेप एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। और दूसरी बात ये है कि एक जो घर है मजदूर का, उसकी 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं, और उन जो हालात बन गए हैं, जो बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल्स, गैस का, बिजली का बिल बढ़ गया है, वो जो उसकी सैलरी है अगर 32,000 रुपये लेता है, तो वो पहले जो 5-4 हज़ार बिल आता था बिजली का, वो 20,000 पे चला गया, और 20-25 हज़ार रुपया उसका राशन का, ग्रोसरी का, घर का मंथली खर्चा है। अब जो समझ आ रही है कि ही कैन टेक ओनली ग्रोसरी इन दिस कैनवस, और आगे उसका जो सिलसिला है यूटिलिटी बिल्स का, उस सिलसिले में हुकूमत को कोई ऐसा इकदाम उठाना चाहिए कि इन गरीब लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं हो सके। हुकूमत रिलीफ दे ताकि गरीब का चूल्हा जलता रहे। शराज भट्ट, आपका शुक्रिया। चीनी की कीमतें कम हुई तो चावल मजीद महंगे होने लगे। एक हफ्ते में चावल की फी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा 360 रुपए किलो से तजावुज कर गया। आपको अपडेट करें खबर के हवाले से, इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीनी की कीमतों में कमी हुई तो चावल मजीद महंगा होने लगा। एक हफ्ते में चावल की फी किलो कीमत 10 रुपए का इजाफा 360 रुपए किलो से तजावुज कर गई है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ओपन मार्केट में चीनी की कीमत में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमी हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब बहुत सी अशिया खुरोनोश जो हैं उनकी कीमतों में जो है वो इजाफा दिखाई दे रहा है, जिसमें खुसूसी तौर पर जो है वो चावल की कीमत जो है वो नज़र आ रही है, जिसमें इजाफा दिखाई दे रहा है, और कम से कम कीमतें जो हैं वो 250 रुपये से भी तजावुज़ कर चुकी हैं, जिसके सबब आम सार्फिन जो हैं वो चावल जैसी नेमत से भी जो है वो महरूम दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ताजर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा क्या वजूहात हैं
ہیں کہ چاول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. کیا فصل جو ہے اس کا اختتام ہے اس وقت اور نئی فصل قریب ہے؟ ہاں جی بالکل اسی طرح ہے کہ جو پرانے چاول ہیں وہ پورا سال اس طرح مہنگائی کی وجہ سے مہنگے رہے ہیں، اور اب ہم تاجر حضرات بھی اور عوام الناس کی بھی جو سوچ ہے، جو ان کا اس وقت فیوچر ہے، وہ یہ ہے کہ اب آئندہ جو فصل نہیں آئے گی اس کے اندر کچھ کمی واقع ہوگی. اچھا یہ بتائیں، نظر آ رہا ہے کہ کائنات یا سپر کرنل کی قیمتوں میں جو ہے وہ نئی فصل کے اندر قیمتیں کمی واقع ہوں گی، کیونکہ اس وقت بھی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ عدم استحکام دکھائی دے رہا ہے؟ جی بالکل، ہم یہ دیکھنے میں اور سوچنے میں بھی ہمیں یہ کہیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو چاول ہیں وہ نیچے آئیں گے. اگر اس کے اوپر اگر گورنمنٹ پاکستان اس طرح کنٹرول بھی کرے اور جو اس طرح اگر اس کے اوپر غور و فکر بھی کرے اور کوئی اگر اس کو ذخیرہ اندوزی کی طرح اگر کوئی اس کو کوئی اپنا نقصان نہ پہنچائیں، یہ ان کو کوئی اگر ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کو روکنے کی ضرورت ہے. بتائیے گا قیمتیں جو ہیں وہ اوپن مارکیٹ میں اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں جس وجہ سے عام صارفین پریشان دکھائی دے رہا ہے؟ چاولوں کی قیمت جیسے کہ کچھ ہفتہ پہلے 350 350 روپے تھی، اب چند ہفتوں بعد ہی 350 سے کراس ہو گئی ہیں. عوام کے لیے چینی، آٹا، یہ چاول جو مین چیزیں یہ عوام کی پہنچ سے بالکل دور ہو چکے، آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ غریب عوام کے لیے کوئی ایسی پالیسی لائیں جس کے لیے وہ 3 وقت کی اپنی روٹی سکون سے کھا سکیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا لاہے عمل جو ہے وہ بنائے تاکہ قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے، گو کہ نگراں حکومت کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول کیا گیا ہے. تاجر برادری کا بھی اس حوالے سے کہنا ہے کہ چاولوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی ضرورت ہے اور ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے اداروں جو ہے وہ متحرک ہونے چاہیے. جی جہاں چینی کی قیمت کم ہو رہی ہے وہیں چاولوں کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. رمضان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا چینی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر. آٹا اور چینی جیسے ہی آتی ہے ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. خواتین کہتی ہیں روز یوٹیلیٹی سٹورز پر آتے ہیں لیکن آٹا نہیں ملتا. مزید جانتے ہیں خلزہ لیاقت سے. خلزہ بتائیے گا. بالکل فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا اور چینی تو آتا ہے لیکن آٹا اور چینی اس مقدار میں آٹا کے نہ ہونے کے برابر ہے. جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ، اگر دیکھا جائے جس دن آٹا آتا ہے چینی آتا ہے اگلے ہی دن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کا کہنا ہے، ان کی شکایت ہے کہ ہمیں آٹا اور چینی جو ہے وہ نہیں ملتا. میرے ساتھ خواتین موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. جی بتائیے گا، میں نے بھی اندر یوٹیلیٹی سٹور سے بتا کیا وہ کہہ رہے ہیں چینی بھی کل آئی ہے، آٹا بھی کل آیا ہے، تو کیا آپ کل آئی تھی، پرسوں آئی تھی، آپ کو نہیں ملا؟ جی ہم پرسوں بھی آئے تھے، کل بھی آئے تھے. یہاں کچھ بھی نہیں مل رہا. جو آٹا آتا ہے چینی آتی تھوڑی سی عورتوں کو ملتا ہے، وہ باقی بات بلیک کر دیتے ہیں، تو کس کو نہیں ملتا. اور پیسے خرید کر زیادہ مطلب کہ مہنگے داموں باہر بیچتے ہیں تو عورتوں کو نہیں دیتے. یہ دیکھو لائنیں لگی ہوئی ہیں، عورتیں ادھر بیٹھی ہیں، جو ادھر دراج ہونا یہ بھی بیٹھی ہیں. 10-15 کا دراج کرتے ہیں تو وہ بھی جو ان کی سفارشی ہوتی ہیں نا ان کا دراج کرتے ہیں، سبھی کا دراج نہیں کرتے ہیں. برتے ایسے عورتیں دیکھو باہر میں بیٹھی، دھوپ میں بیٹھی، تنگ آ کر گھر میں چلی جاتی ہیں. جو بیوہ ہیں اس کو بھی نہیں ملتا، جس کے اچھے ہیں حالات وہ لے جاتے ہیں، کسی دوسرے کو ملتا نہیں. ہم بہت مجبور ہیں اس لیے یہاں آئے ہیں. کسی عورت کو گھر سے نکلنا نہیں پڑتا کہ میں اپنی مجبوری کے تحت باہر نکلتی ہوں، ورنہ ویسے نہیں نکلتی. میں بیوہ عورت ہوں. میرا بچے 2 بڑے تھے، وہ شادی شدہ اپنے گھر میں ہے. میرا ایک بچہ رہنا ہے شادی شدہ ہونے کو، تو وہ مطلب کہ گھر کا خرچ نہیں چلا سکتا، اس لیے میں بیوہ ہوں. یوٹیلیٹی سٹورز پر آتے ہیں، خالی ہاتھ ہی واپس جاتے ہیں. خلزہ میں اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ. نیب نے کرپٹ پولیس افسران کے خلاف تحقیقات شروع کر دی. جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لی گئیں. آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے. نیب نے کرپٹ پولیس افسران کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے عمران اسلم. عمران بتائیے گا. شروع کر دی ہیں. مکرم عباس اور حسنین حیدر جو پولیس افسران کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ان کے خلاف نیب لاہور کی جانب سے انکوائری شروع کی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ 13 سے زائد افراد کے نام جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں. فیصل آباد میں ان کے نام جائیدادوں کی تفصیلات کی نیب لاہور کی جانب سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. راستے میں جو ہے وہ 18 ستمبر تک تمام تفصیلات ان کے نام خرید و فروخت کی جانب جائیدادوں کی تفصیلات جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو ارسال کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. عمران اسلم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. فیصل آباد میں ضلع کونسل کی مبینہ نااہلی استغاثوں پر FIR درج نہ ہونے کا انکشاف ہو گیا. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں ضلع کونسل کی مبینہ نااہلی. تفصیلات جانتے ہیں عبد الرحمان سے. جی عبد الرحمان.
जब बात करें ज़िला कौंसिल की नाकामी के हवाले से, तो यहाँ पर जितने भी इस्तगासे भेजे जाते हैं उन पर पर्चे ना होने का इंकशाफ हुआ और इस सिलसिले में 60 से ज़्यादा इस्तगासे भेजे गए और सिर्फ 16 पर जो है वो जो है वो पर्चे हुए, बाकी तमाम अभी तक आज़ाद फिर हैं। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर ज़िला कौंसिल की हदूद में अगर कोई तजावज़ात करता है तो रेगुलेशन डिपार्टमेंट जो है वो उसकी तजावज़ात ख़त्म करवाता है और इसी तरह से प्लानिंग ब्रांच के हवाले से टैक्सेशन वसूल की जाती है उन तमाम लोगों से जो नक्शे नहीं बनाते, तो उनसे नक्शा बनाने के हवाले से कहा जाता है अगर वो मुसलसल अपनी जो है वो तमीर का सिलसिला बरकरार रखते हैं तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तहम जब वो इस्तगासे भिजवाए जाते हैं तो पुलिस की जानिब से उन्हें इस्तगासों पर पर्चे ना देने का इंकशाफ हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि महज 10% जो है इस्तगासे उनको FIR में तब्दील किया जाता, बाकी 90% जो इस्तगासे उन पर पर्चे नहीं दिए जाते। नामुकम्मल इस्तगासों पर FIR दर्ज नहीं हो रही। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद मेन मिलत रोड के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए। MCF की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को मरासला जारी। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेन गखवाला मिल्लत रोड के तामीराती कामों के लिए 3 करोड़ 10 लाख के फंड्स मंजूर किए गए हैं। इसी हवाले से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला लिखा गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि इन रोड्स की तामीराती कामों के हवाले से जो है वो फंड्स जारी किए जाएँ और इसकी जो रेशो है वो 2 करोड़ के जो फंड्स है वो इमीडिएट इफेक्ट में जारी किए जाएं ताकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो मिल्लत रोड मेन गखोवाला ट्रस्ट CNG स्टेशन से मेन गखोवाला मिल्लत रोड के तामीराती काम सर अंजाम दे सकें और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से DC को इमरान असलम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद शहर में बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दौरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह पीपल्स कॉलोनी का जो मेन सदीकिया रोड है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इर्द गिर्द की जो दुकानें हैं उनका कारोबार मुतासिर है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। स्कूल आने वाले जो बच्चे हैं ख़ुसूस तौर पर वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। यहाँ के इलाका क्या कहते हैं, मेरे साथ मौजूद से बात भी करते हैं, पूछते हैं। अच्छा बताएं, ये कब से ये सूरत हाल है रोड की और क्यों अभी तक इकदाम नहीं किए जाते? अस्सलाम वालेकुम सर, ये तकरीबन 1 साल से ये मसला चल रहा है। गोल्डन डैंग वाले हैं, ये 2-3 डैंगों वाले हैं जिन्होंने ये काम शुरू करवाया, लेकिन उसके बाद इसको आदमी छोड़ के और चले गए हैं, पैसे वगैरह भी नहीं दिए, जिसकी वजह से ये सारा रोड ब्लॉक है। कारोबार बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, सारी दुकानें बंद रहती हैं। मिट्टी इतनी है कि यहाँ पर दिन ऐसे गुजरता है जैसे शाम को दोबारा नहाने वाला बंदा हो जाता है। बिल्कुल, मट्टी की वजह से मुश्किलात तो हैं। अच्छा, धूल मट्टी कारोबार मुतासर होता होगा, क्या कहना चाहेंगे? भाई बिल्कुल ही ये दुकानें बिल्कुल ही बंद हो चुकी हैं। इस टाइम कोई कारोबार के कोई हालात नहीं है। यहाँ से कोई गुजरा अवाम जाए गुजरे फिर ही कारोबार, कोई अवाम नहीं। साल हो गया ऐसे ही मट्टी की वजह से नज़ले ज़ुकाम मुतासर हैं। ज़िला इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करें? मुतालबा यही करेंगे कि भाई ये रोड बन जाए हमारे कारोबार। 2 साल से सड़क की यही सूरत हाल है। अरसलान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सेशन जज फैसलाबाद जावेदुल हसन चिश्ती और दीगर जजेस का बख्शी खाना और डिस्ट्रिक्ट बार का दौरा। तफसीलात जानते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, नए यहाँ पर आने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से तो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का विजिट किया गया है। यहाँ पर उनकी जानिब से मेंबरान पंजाब और बार के अहदेदारान समेत दीगर सीनियर वकला से जो वो गुफ्तगू की गई और मीटिंग भी की गई। यहाँ पर जो बार के सदर राना शहर में माई साहब, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। तो सदर साहब बताइएगा, आज सेशन जज साहब के साथ मीटिंग थी, किन मोड़ पर गुफ्तगू की गई? जी बिल्कुल, सेशन जज साहब हमारे नई पोस्टिंग हुई है, यहाँ पे बड़े शफीक इंसान हैं। हम चूँकि जो हमारा बेसिक सभी का जो निज़ाम अदल का मकसद, हम तो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, हम भी उसका हिस्सा हैं। बेसिक तो हमने अवाम को जो है वो इंसाफ पहुंचाना होता है, उसके लिए आज सेशन जज साहब और हम दोनों, चूँकि दोनों फिगर्स ने बार और बेंच ने मिलकर काम करना होता है, इसलिए हमने आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए उनको उनकी नई तैनाती पे फैसलाबाद में उनको वेलकम कहा और हम सब ने मिल के ये अहद किया है कि हम सब ने मिल के फैसलाबाद के लोगों के लिए, आम शहरियों के लिए जो है वो इंसाफ तक हुसूल को, उनकी पहुंच को जो है वो आसान बनाना है और जितने भी यहाँ पे लोग हैं इनके म्यार ज़िंदगी को और इनके जो इनका सारा निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए और ख़ास तौर पे निज़ाम अदल को जो है वो बेहतर करने के लिए हम मिलजुल के आपस में एक दूसरे के साथ मिल के चलने का अहद किया है। बहुत शुक्रिया। साहब आप क्या कहेंगे आज की विजिट के हवाले? ये देखें जी, सदर साहब ने जिस तरह कहा कि ये सारी कोशिशें जो हैं ये बार और बेंच के जो तलकात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए हैं। हमसे पहले भी जितने भी सेशन जज साहबान इधर आए, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये जो सेशन जज साहब यहाँ पे आए हैं, इन्होंने बार का विज़िट किया, सारी बार को
یہ پریزیڈنٹ صاحب کی اور ہماری کیبنٹ کی یہ ساری ایفرٹ ہے، اور یہ کوشش صرف اور صرف نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہے کہ عام عوام تک جو ہے وہ انصاف جو ہے ان کی دہلیز تک پہنچے، اور ہم وکلا اور ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بڑے مثالی ہوں اور انصاف کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ انصاف عام عوام کی دہلیز تک پہنچے۔ حاشر ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔